बच्चों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए अकाउंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की भी क्लासेस लेके आने वाला हूं। तो बच्चों आज मैं फर्स्ट लेक्चर अपना इकोनॉमिक्स का लेके आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए। जल्दी ही हम क्लास 11th के लिए भी लेके आने वाले हैं। बच्चों क्लास 12th में हम दो बुक पढ़ते हैं। एक बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक बुक का नाम है आईईडी। आईईडी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। बच्चों जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है ये एग्जाम में 40 मार्क्स कैरी करती है। 40 नंबर का पेपर इससे बनता है। 40 नंबर का पेपर आपका आईईडी से बनता है। बच्चों आपको एक बात बता दूं मैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट है, कुछ थ्योरी भी है। लेकिन जो सेकंड बुक है आपकी आईईडी वो कंप्लीट थ्योरी है, उसमें पूरा का पूरा थ्योरी के बारे में बताया गया है। हम सर क्या एक बुक कंप्लीट करेंगे? नहीं बच्चों, हम दोनों ही बुक कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम आज स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 40 नंबर में से एक बहुत अच्छा यूनिट है जिसका नाम है नेशनल इनकम। ये 10 मार्क्स कैरी करता है। अगर आपने नेशनल इनकम कंप्लीट पढ़ लिया तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। सर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का 10 मार्क्स का जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक है बहुत टफ है, ये ऐसा सुना है। अरे बच्चों टेंशन क्यों ले रहे हो? टफ नहीं लगेगा आपको, बहुत आसान लगने वाला है। आप लोग बस हर एक लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। और हाँ प्लीज सेल्फिश मत बनो, जल्दी से इस लिंक को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जिससे कि वो भी आपके साथ साथ ज्वाइन कर सकें। चलिए अच्छा, आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ेंगे? सर आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है मैं आपको बता देता हूं। बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी पिछले साल जो आपने छोड़ा है मैं वहीं से आपको स्टार्ट करूंगा। यानी कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोड़ के आए 11th क्लास में, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। दूसरी चीज हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, और उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। तो इस लेक्चर में आप ये 4 पॉइंट्स 4 कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करोगे। बच्चों एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, मेरी क्लासेस ऑन गोइंग है। सीए फाउंडेशन 11th 12th अकाउंट इकोनॉमिक्स बिजनेस चल रही हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है वो डायरेक्ट मैसेज करें। ओके बच्चों, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें। चलिए चलो, तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट यही है कि मैक्रो वर्ड कहां से आया। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए माइक्रो वर्ड कहां से आया, क्योंकि माइक्रो तो आप लोग पढ़ चुके हो ना। आप सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे और आंसर देंगे कि माइक्रो वर्ड कहां से आया। मैक्रो में बताता हूं, मैक्रो वर्ड बेटा ये अपने यहां का वर्ड नहीं है, हमारे यहां इसको मैक्रो बनाया गया है। लेकिन ये इसका ओरिजिनल जो वर्ड यहां से आया है वो ग्रीक है बेटा, ये ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक में किस वर्ड से लिया गया है? जिसका नाम है मैक्रोस। तो मैक्रोस वर्ड से मैक्रो वर्ड बना है। ओके, तो इसका ओरिजिन कहां से है? ग्रीक से। देखो क्या लिखा हुआ है, origin of the term macro is English has its origin the Greek term macros which means large। यानी macros का मतलब क्या होता है? large, बड़ा, right। in the context of macroeconomics large means economy as a whole, यानी कि हम यह कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। मैक्रो मतलब बड़ा, राइट। इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी भी हम ही आज इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों इन क्लास 11th आपको पता है जब आप 11th में थे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ के आए हो। जी सर बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तो बच्चों ना मैं आपके सामने ना कुछ चीजों के बारे में बोलूंगा, आप बताइएगा अरे सर ये हमने हाँ पढ़ा है 11th क्लास में। ओके, तो देखो जरा पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या बोला गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये फोकस करता है किस पर? इंडिविजुअल यूनिट पर, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है बच्चों? इंडिविजुअल यूनिट पर। इंडिविजुअल मतलब अकेले के बारे में बात करता है, एक के बारे में बात करता है। ओके, इंडिविजुअल यूनिट, तो इस पे इंडिविजुअल पर सर्कल करेंगे हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करता है। देखो स्टडी इंडिविजुअल लाइक अ पर्सन, यानी एक पर्सन के बारे में।
एक फर्म के बारे में और किसी सिंगल मार्केट के बारे में। याद करो आप 11th क्लास का इकोनॉमिक्स, डिमांड पढ़ते थे, सप्लाई पढ़ते थे, राइट। तो वहां पर डिमांड हम एक पर्सन के, एक इंसान की डिमांड के बारे में पढ़ते थे, या एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते थे अगर हम सप्लाई पढ़ते थे तो यहां पर बेटा ये जो पढ़ा है हमने अभी तक, ये सिंगल यूनिट को स्टडी करना सीखा है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे अगर हम इस दुकान की बात करें तो शॉप, यहां पर शॉपकीपर सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि यहाँ एक शॉपकीपर की बात हो रही है, बायर एंड सेलर इन अ मार्केट, यहाँ एक सिंगल बायर और सिंगल सेलर की बात हो रही है। सिंगल कमोडिटी, यानी कि जो ग्राफ शो कर रहा है डिमांड एंड सप्लाई का, ये किसी सिंगल कमोडिटी के बारे में बात कर रहा है। समझ में आया? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो यहां पर क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता था, इसे पढ़ने का ऑब्जेक्ट होता था इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। अब बताओ, सेटिस्फैक्शन यानी सिंगल पर्सन की सेटिस्फैक्शन के बारे में बात होती थी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अलावा हम मैक्रो की अगर बात करें तो देखो, देखने से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैक्रो मतलब सबसे पहले हमने इंडिया का मैप दे दिया, यानी यहाँ पर पूरी इंडिया के बारे में बात करेंगे हम, एक नेशन की इनकम के बारे में बात करेंगे। यहाँ इनकम अगर देखेंगे तो राइट, अगर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो नेशनल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो पूरे देश के प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे हम, राइट। तो यहाँ पर हम कंप्लीट ग्रुप यानी पूरे देश में होने वाली इनकम की स्टडी करेंगे, पूरे देश में बनने वाले सामान की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल यूनिट की स्टडी हम नहीं करेंगे, राइट। सिंगल यूनिट की स्टडी हम कहां करते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर क्या क्या है, हम यहाँ जीडीपी, जीडीपी किसी कंट्री की जीडीपी के बारे में, यानी जीडीपी पूरी कंट्री की देखी जाती है, तो पूरे देश के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भी जॉब्स ऑफ पीपल, ये भी पूरी कंट्री में एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इसमें हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर प्रोडक्शन, यानी कि हम गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, राइट। हम यहाँ पर फर्म्स के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो इंडस्ट्रीज मींस कंप्लीट इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री, राइट। और मेन की पॉइंट्स क्या होंगे, लाइक जैसे जीडीपी मैंने अभी बताया आपको, इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन किसी एक पर्सन के नहीं, है ना। राजू अनएम्प्लॉयड है, इससे हमें मतलब नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे इंडिविजुअल से फर्क पड़ता था, लेकिन यहाँ पर एक से फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यहां पर हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में, यहां पर हम बात करेंगे बीयूपी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, यहां बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में, राइट। तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कहां पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी माइक्रो में हम क्या पढ़ते थे, माइक्रो में इंडिविजुअल और मैक्रो में ऑल ओवर, यानी फुल। मैक्रो मतलब वर्ड गॉड, बड़ा वर्ड है, राइट। चलिए देखो इनका डिफरेंस भी बेटा लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है कि स्टडी इंडिविजुअल, यानी यहाँ इंडिविजुअल स्टडी की जाएगी, एक यूनिट की स्टडी की जाएगी, लाइक अ पर्सन हो गया, एक फर्म हो गई और मार्केट हो गई। ओके अगर हम एग्जांपल देखें तो प्राइस ऑफ अ मोबाइल, एक मोबाइल फोन की प्राइस क्या है, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वहीं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहां पर हम स्टडी करेंगे होल ऑफ इकोनॉमी, यानी पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। यहां पर हम एग्जांपल जैसे नेशनल इनकम हो गई, बेटा एक बात बताओ, नेशनल इनकम जो हम चैप्टर पढ़ने वाले, जो यूनिट पढ़ने वाले, बेटा नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं राजू की इनकम क्या है, विनोद की इनकम क्या है, महेश की इनकम क्या है, शाहरुख खान की इनकम क्या है, तो ये किसी एक पर्सन की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन हम बात करें कि देश की इनकम कितनी है, भारत की इनकम कितनी है, जापान की इनकम कितनी है, तो इसका मतलब होता है नेशनल इनकम, राइट। तो एक की इनकम के बारे में बात करना माइक्रो, और पूरे देश की इनकम के बारे में बात करना मैक्रो। तो नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, तो ये कहां पढ़ेंगे हम, मैक्रो में पढ़ेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो हमने स्टार्ट किया है, हालांकि अभी मैं जो ये आपको स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल 11 से स्टार्ट कर रहा हूं। अभी मैंने 12th क्लास में कदम नहीं रखा है, अभी मैंने नेशनल इनकम चैप्टर में कदम नहीं रखा है, अभी मैं कहां घुमा रहा हूं आपको, 11th क्लास से निकाल के ले जा रहा हूं, राइट। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, फोकस ऑफ एरिया, माइक्रो में हम किस किस एरिया में फोकस करते थे, राइट। वो एरिया कौन से थे जिसमें हम फोकस करते थे, तो माइक्रो में स्मॉल लेवल यानी छोटे लेवल पे इंडिविजुअल एरियाज को देखते थे, लेकिन मैक्रो में लार्ज लेवल एरियाज को हम फोकस करेंगे। इसके साथ साथ वेरिएबल्स क्या होते थे सर, वेरिएबल्स माइक्रो में क्या होते थे और मैक्रो में क्या होते हैं, तो देखो माइक्रो में क्या होता था, प्राइस, प्राइस के बारे में पढ़ते थे हम, डिमांड्स, सप्लाई, कॉस्ट, प्रॉफिट, इन सब के बारे में हमने माइक्रो में पढ़ के आए हैं। हम याद करो अपने बचपन के दिनों को, हमने पढ़ाई के डिमांड के बारे में, पढ़ाई का हमने प्राइस के बारे में, सप्लाई के बारे में, कॉस्ट के बारे में। अरे हाँ सर हाँ,
ये तो हम पढ़ के आए हैं सर, सब आता है हमें, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया बच्चों। मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, यहां बात करेंगे जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यही अभी मैंने बताया था डायग्राम से भी आपको। ऑब्जेक्ट क्या है पढ़ने के साथ, सब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सके, राइट। लेकिन मैक्रो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपनी इकोनॉमी को, राइट। यानी कि यहां देश का सवाल है बेटा, अगर हम देश को बढ़ाएंगे, यानी जीडीपी का बढ़ना, जीडीपी का कम होना, ये सब कैसे पता चलता है, ये मैक्रो से ही पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। क्या आपने माइक्रो में कभी जीडीपी वर्ड सुना था? नहीं सर, नहीं सुना था। तो बेटा अब तो यही वर्ड सुनोगे आगे, समझ में आया? चले आगे चलते हैं। देखिए, तो हमें पहले इकोनॉमी को समझना होगा, यानी इकोनॉमी क्या होती है, राइट। यानी इकोनॉमी से मतलब क्या है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। इकोनॉमी मींस द सिस्टम, इकोनॉमी मींस द सिस्टम अर्निंग, स्पेंडिंग एंड मैनेजिंग मनी इन देखो फिर से यहां क्या आ गया, कंट्री, किसी एक पर्सन की नहीं, पूरे देश की। इकोनॉमी मीन्स द सिस्टम ऑफ अर्निंग, कमाना, खर्च करना, मैनेज करना, किसका, पैसे का, एक कंट्री की, किसी एक इंसान की नहीं। समझ में आया, इससे क्या बनता है, इकोनॉमी बनती है। समझ में आया बच्चों? तो ये सारी चीजें, पैसा कमाना, खर्च करना, ये सारी चीजें कैसे कैसे हो सकता है, तो देखो बच्चों, किसी एक इकोनॉमी में कौन सी चीजें आ सकती हैं, ये देख रहे हो आप, ये घर में बैठ के खाना खा रहे हैं लोग, डिनर कर रहे हैं, राइट। इन्हें बोलते हैं बच्चों हाउस होल्ड, ये क्या है, हाउस होल्ड। दूसरा देखो जल्दी से, ये बेटा इनके लिए खाना बनाती है, क्या बनाती है, फर्म्स बनाती है, यानी कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स को, उसको मैन्युफैक्चर कौन करता है, फर्म्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो फर्म्स आ गई। ओके बच्चों, और क्या आएगा बेटा, हमारी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ गई। इसके अलावा जो बचा कुचा वर्ड है हमारा, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन चारों को मिला दिया जाए तो चारों को मिलाने से क्या बना है बच्चों, चारों को मिलाने से बना है इकोनॉमी, और इसे बोलते हैं हम फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसे क्या बोलते हैं हम, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में हम जो पढ़ेंगे इन क्लास 12, हम सिर्फ पढ़ेंगे यहां पर टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब सर ये टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन से सेक्टर के बीच में पढ़ेंगे, क्या हम हाउस होल्ड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या हम हाउस होल्ड या भारत सरकार, या भारत सरकार या फर्म्स, किसके बीच में होगी टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो हम टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में। यानी आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ इन दोनों की बीच में स्टडी करना है। तो सर हमारे सिलेबस में सिर्फ इन दोनों के बीच में स्टडी करना है क्या, बिल्कुल बेटा। यानी आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स, यानी टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करना है। हम टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को पढ़ेंगे, समझ में आया। वैसे फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, लेकिन आपके यहां पर कितने सेक्टर है, ओनली टू। ओके, हाउस होल्ड और फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कि इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधि क्या है एक इकोनॉमी के अंदर होने वाली। यानी एक इकोनॉमी, हम इकोनॉमी में क्या पढ़ रहे हैं अभी, फर्म्स और हाउस होल्ड, दो पढ़ रहे हैं। तो हमारी इस इकोनॉमी में क्या क्या गतिविधियां होंगी, राइट, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो क्या क्या एक्टिविटीज होंगी बच्चों। सबसे पहले कोई फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। फर्म कोई क्या बना देगी, प्रोडक्ट बना के तैयार कर देगी, यानी प्रोडक्शन, राइट। यानी कि देख लीजिए इस तरीके से क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन किया जाएगा, राइट। अब जब फर्म प्रोडक्शन कर देगी तो हम जैसे लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, हम क्या करेंगे, उस किए हुए प्रोडक्शन को क्या करेंगे बेटा, हम कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन होगी, राइट। तो कंजम्पशन यानी कि हम लोग घरों में बैठ के क्या करेंगे, उसे खाएंगे, राइट। हमने कंजम्पशन कर ली। अरे सर बस यही होगा कि एक बनाएगा एक खाएगा, नहीं, एक और एक्टिविटी होगी यहां पर। वो एक्टिविटी क्या होगी जरा देखिए, एक और एक्टिविटी होगी यहां, वो एक्टिविटी क्या होगी, उस एक्टिविटी का नाम है साहब इन्वेस्टमेंट। यानी हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि देखो इन्होंने बनाया, इन्होंने खाया, राइट। अब कुछ पैसा अगर बच गया इसके अलावा तो हम इसको क्या कर देंगे, हम उससे मशीनें खरीद लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बच्चों इस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट
नेट एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, यानी कैपिटल स्टॉक को बढ़ा देना, कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर देना, और इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये तीन गतिविधियां होती हैं। इन तीन तरीके से कोई ना कोई एक्टिविटी की जाती है। एक इंसान प्रोडक्ट को बना रहा है तो दूसरा खा रहा है, और कुछ हम पैसा बचा लेते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं। मशीनें खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बंगला खरीद लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं। ये सभी क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। समझ में आ गया बच्चों? यस या नो? चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम क्लास 12th में कदम रख रहे हैं, राइट। और क्लास में 12th में कदम रखने हैं तो हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, नेशनल इनकम क्या होती है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, अगर आप किसी एक पर्सन से पूछ रहे हो, ओए राजू तेरी इनकम क्या है, ओए गोपाल तेरी इनकम क्या है, तो यानी ये एक पर्सन से आप पूछ रहे हो, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल इनकम, राइट। ये नेशनल इनकम नहीं होती है। लेकिन आप ये पूछ रहे हो भारत की इनकम क्या है, चाइना की इनकम क्या है, यूएसए की इनकम क्या है, तो यहां पर एक कंट्री की इनकम की बात हो रही है बच्चों, राइट। तो इस कंट्री की इनकम की बात जब हम करेंगे तो कंट्री की इनकम में क्या क्या चीजें ऐड की जाती है, नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं। क्या जो बाहर सामान बेच रहा है एक दुकानदार, उससे सामान बिक रहा है और वो कहीं और दूसरी जगह से खरीद रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं, क्या ये सामान नेशनल इनकम में ऐड होता है? क्या ये सामान को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। तो बेटा इसी चीज को हम समझने के लिए हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स, राइट। हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स पे। बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स पर फोकस करने के लिए मैं आपको छोटे से एक एग्जांपल से, एक्टिविटी से अवेयर कराने वाला हूं, और इस एक्टिविटी को ना यहां रख लेना बच्चों, आप कभी भी गुड्स के बारे में भूलोगे नहीं, राइट। देखो सुनो, आप जब मार्केट में देखते हो तो हजारों प्रोड्यूसर, लाखों प्रोड्यूसर गुड्स बेच रहा है डेली, राइट। हजारों कंज्यूमर, लाखों कंज्यूमर डेली गुड्स को खरीद रहे हैं, राइट। अब आपको यह देखना है कि जो गुड्स उनका बेचा जा रहा है या कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जा रहा है या कस्टमर के द्वारा खरीदा जा रहा है, वो यहां ऐड होगा या नहीं होगा। ये चीजें समझने के लिए आपको क्या करना है, जब भी कोई सामान खरीद के ले जा रहा है या जब भी कोई सामान खरीदने के लिए आया है, आप उससे एक सवाल करेंगे। वो क्या सवाल करेंगे, अब उस कहानी को आप लोग यहां देखेंगे। तो आप उससे सवाल करेंगे, सबसे पहला सवाल, भाई तू कौन है? क्या कहेंगे उससे? भाई तू कौन है? वो आंसर देगा, या तो वो होगा कंज्यूमर, और या वो होगा प्रोड्यूसर, राइट। या तो होगा वो कंज्यूमर और या होगा वो प्रोड्यूसर। बेटा अगर वो कंज्यूमर है, अगर वो कंज्यूमर है तो वो अपने घर के खाने के लिए गुड्स को खरीद रहा है। अगर वो प्रोड्यूसर है, अगर वो प्रोड्यूसर है तो क्या वो गुड्स को खाने के लिए खरीद रहा है, यूज करने के लिए खरीद रहा है? जरूरी नहीं है। वो गुड्स को यूज करने के लिए भी खरीद सकता है या फर्दर सेल करने के लिए भी खरीद सकता है। तो बच्चों सुनो, अगर वो कंज्यूमर है तो इसके द्वारा खरीदा गया गुड्स हमारा बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ये तो बिल्कुल भाग के नेशनल इनकम में ऐड होंगे। ओके, कैसे होंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है प्रोड्यूसर गुड्स। बेटा प्रोड्यूसर गुड्स को हम फिर से इससे ना, अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है, देखो अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो हम उससे क्या क्वेश्चन करेंगे? अगेन इनको क्वेश्चन करेंगे, भैया भैया प्रोड्यूसर आप ये सामान क्यों खरीद रहे हो? तो अब इसका आंसर या तो ये आएगा कि मैं इस गुड्स को अपने बिजनेस में यूज करूंगा। कहां यूज करूंगा? बिजनेस में, राइट। या उसका आंसर ये आएगा, मैं इस गुड्स को ले जाके बेचूंगा आगे। समझ में आया? समझ में आया? एक एग्जांपल है, इसी चीज को मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने एक चेयर खरीदी, राइट। ये चेयर है मेरे पास में एक, मैं ये एक चेयर खरीद के लाया, राइट। ये एक चेयर है, ये खरीद के लाया, ठीक है। जब मैंने ये चेयर खरीदी तो मैं दो तरीके से चेयर खरीद सकता हूं। या तो मैं इस चेयर को घर में जाके यूज करूं, राइट, तो मैं कंज्यूमर हो गया और ये कंज्यूमर गुड्स हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट। दूसरा, इस चेयर को मैं कोचिंग पर यूज करूं। बच्चों अगर मैं इस चेयर को कोचिंग पर यूज कर रहा हूं तो ये कोचिंग पे यूज हो रही है। अगर मैं इस चेयर को यहां पे लाके यूज ना करता, कोचिंग पे भी लाके, तो मैं इसे क्या करता? मैं इसे फर्दर बेच सकता था। यस या नो? तो जो प्रोड्यूसर होगा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? प्रोड्यूस कर रहा हूं। क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? नॉलेज। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, राइट। तो मैं भी प्रोड्यूसर हो गया, लेकिन मैंने, प्रोड्यूसर ने ये चेयर बेचने के लिए नहीं खरीदी है, ये चेयर यूज करने के लिए खरीदी है, जिसमें आप लोग बैठ सको। समझ में आ गया? तो इस चेयर को क्या बोलेंगे हम? वैसे तो प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स क्यों?
ये खरीद रहा है किस चीज के लिए, इससे फर्दर पूछा यानी कि आप किस लिए खरीद रहे हो, तो इसका आंसर क्या आया, फॉर यूज। फॉर यूज, ये यूज करने के लिए खरीद रहा है। जब ये यूज करने के लिए खरीद रहा है तो ये बोला जाएगा कैपिटल गुड्स, इसको बोलेंगे हम कैपिटल गुड्स, राइट। और बेटा अगर ये सेल करने के लिए खरीदता तो इसको बोलते हम इंटरमीडिएटरी गुड्स, इंटरमीडिएटरी गुड्स, राइट। इंटरमीडिएटरी गुड्स यानी कि ये वो गुड्स हैं जो कि अभी यूज नहीं होंगे, ये मैंने खरीदा, मैं भी आगे इनको बेचूंगा। तो बच्चों ये गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जाते हैं, राइट। ये गुड्स नॉट ऐड इन नेशनल इनकम, यानी कि इंटरमीडिएटरी गुड्स को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। बाकी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स इन दोनों को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, यानी कि इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। और ये कैपिटल गुड्स भी नेशनल इनकम में ऐड किए जाते हैं, राइट। ये दोनों ही गुड्स नेशनल इनकम में ऐड किए जाते हैं। बच्चों अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये गुड्स नेशनल इनकम में ऐड क्यों नहीं किए जाते, आप ही बताओ। ये जो कंज्यूमर गुड्स है ये वो गुड्स होता है जो फाइनली कंजम्पशन हो रही है, कंज्यूम हो रहा है, इसके बाद रीसेल नहीं होगा, यानी कि ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइंस को क्रॉस कर चुका। समझ में आया। एक और एग्जांपल सुनो, ये है कैलकुलेटर, ठीक है, ये कैलकुलेटर है, ये मैंने दुकान से खरीदा। अब जब मैंने दुकान से खरीदा तो मैं इसके दो यूज करने के लिए खरीद सकता हूं। एक पहला यूज क्या है इसका, मैं इसे घर में अपनी पढ़ाई के लिए यूज करूंगा, पहला यूज हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स हो गया। क्या बेटा ये फर्दर प्रोडक्शन होगा, फर्दर प्रोडक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है, फर्दर प्रोडक्शन मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होना ही नहीं होता, ये जितनी बार बेचा जाएगा इसकी वैल्यू में जितनी बार एडिशन होगा। मान लो मैंने ये खरीदा 500 रुपए का, मैंने 50 रुपए का इसमें प्रॉफिट ऐड किया और 550 रुपए का आगे बेच दिया, ये मैंने भी इसमें प्रोडक्शन की, जो मैंने किया है ना इसे भी प्रोडक्शन बोलेंगे। अब समझ में आया। प्रोडक्शन का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे, यहां पर ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में ही इंक्लूड करते हैं, राइट। तो ये मैंने खरीदा और मैं खरीदने के बाद इसे घर में यूज करूंगा अपने पढ़ने के लिए, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स, और ये प्रोडक्शन की बाउंड्री से बाहर हो गया, यानी अब इसमें फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि बेचा ही नहीं जाएगा। समझ में आ गया। दूसरी चीज, ये मैंने खरीदा लेकिन ये घर में यूज नहीं कर रहा, मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं यूज करता हूं इसे, ठीक है। तो जब मैं इसे आप लोगों के पढ़ाने के लिए यूज करता हूं तो भी तो बेटा ये प्रोडक्शन की बाउंड्री से दूर हो गया, बेचेगा तो फिर भी नहीं है, मैं पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो बच्चों यहां पर ऐसी कंडीशन में ये क्या बोला जाएगा, कैपिटल गुड्स बोला जाएगा, क्योंकि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इसे। समझ में आया। तो ये अगर मैं इसे खरीदा मैंने और इसे मैं बेच रहा हूं फर्दर आगे, तो ये क्या बन गया, ये प्रोड्यूसर गुड्स तो है ही है, लेकिन क्या बन गया, इंटरमीडिएटरी गुड्स बन गया। अब इसे मैं क्यों नहीं ले रहा, इसे मैं रीजन क्या है क्यों नहीं ले रहा नेशनल इनकम में, क्योंकि ये एक ना एक दिन आगे चल के कंज्यूमर गुड्स बनेगा, जिस दिन इसका एंड यूज होगा। समझ में आया। जिस दिन ये प्रोडक्शन लिमिट से बाहर आ जाएगा, एक न एक दिन तो इसका एंड यूज होगा, यानी कंज्यूमर के पास जाएगा, तो जिस दिन ये कंज्यूमर के पास जाएगा उस दिन ये अगेन नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, तो इसकी दो दो बार रिकॉर्डिंग हो जाएगी नेशनल इनकम में। इसीलिए इंटरमीडिएटरी गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते, डबल इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एक न एक दिन ये कंज्यूमर गुड्स बनेगा और जिस दिन ये कंज्यूमर गुड्स बनेगा उस दिन ये नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। समझ में आया। यस ओके। चलो अब बेटा ये जो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, तो इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है फाइनल गुड्स। यानी फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, फाइनल गुड्स मतलब होता है, यहां लिख देते हैं हम, फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स।
यानी कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों को आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा, वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। समझ में आया? यानी कि हम दोनों गुड्स को आपस में मिला देंगे, कंज्यूमर गुड्स को और कैपिटल गुड्स को, तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल गुड्स। और सिर्फ फाइनल गुड्स ही कहां जाता है, नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। तो हमने क्या समझा अभी गुड्स के बारे में? सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना है कि जो गुड्स खरीद रहा है भैया आप कौन हो? वो कह रहा है मैं कंज्यूमर हूं, तो वो तो कंज्यूमर गुड्स ही होगा, राइट? वो तो डायरेक्ट सिंपल सी बात है, कंज्यूमर खरीद रहा है अपने यूज करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स। वो कहता है भैया मैं तो प्रोड्यूसर हूं, तो उससे पूछ लो भैया ये गुड्स आप किस लिए खरीद रहे हो? वो कहता है मैं तो यूज करूंगा ऐसे बिजनेस में, तो वो बन गया आपका कैपिटल गुड्स। वो कहता है मैं तो इसको फिर से बेचूंगा, तो वो बन गया आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो हम इंटरमीडिएटरी गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। अब कुछ आगे एग्जांपल देखेंगे साथ साथ, राइट? ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूं और उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों? देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स में सबसे पहले लिखा हुआ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स, आप जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है उससे रिलेट करके इसे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहां पे। फाइनल गुड्स are those goods which have crossed the boundary line of production, यानी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से क्रॉस हो रहे हैं फाइनल गुड्स। देखो दोनों फाइनल गुड्स में मैंने क्या ऐड कराया था? फाइनल गुड्स में हमने अभी ऐड किया था कैपिटल गुड्स प्लस कंज्यूमर गुड्स। बेटा दोनों ही प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे थे, यानी फर्दर सेल नहीं हो रही थी। कंज्यूमर यूज कर रहा है, फर्दर सेल नहीं होगी। प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, फर्दर सेल नहीं होगी। दोनों ही क्या हो रहा है, प्रोडक्शन की बाउंड्री से क्रॉस हो रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल गुड्स जो है वो क्रॉस्ड हो जाते हैं, कहां से? फर्दर प्रोडक्शन बाउंड्री, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी कि ये किसके लिए रेडी होते हैं? अपने फाइनल यूजर्स के यूज करने के लिए, चाहे कंज्यूमर यूज करो चाहे प्रोड्यूसर यूज करो। ओके, हु आर द फाइनल यूजर्स? देखो यहां पे आ गया वही पॉइंट अगला कि साहब फाइनल यूजर्स कौन होते हैं? तो भैया देखो फाइनल यूजर दो होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। यही बात की थी अभी हमने। हाउ आर द फाइनल गुड्स क्लासीफाई? हम फाइनल गुड्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो अभी दोनों गुड्स के बारे में हमने चर्चा की, कंज्यूमर गुड्स और एंड प्रोड्यूसर गुड्स। यानी फाइनल गुड्स में कौन सा आएगा? कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स कौन सा? ओनली कैपिटल गुड्स। समझ में आया? ओनली प्रोड्यूसर गुड्स में कौन सा आएगा? ओनली कैपिटल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएटरी गुड्स। से आगे देखेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। यानी मैंने कैलकुलेटर अपने घर के लिए खरीदा था, क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए। तो कौन सा गुड्स था? फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स। ओके, लेकिन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स असेट्स। देखो यहां यूज करने की बात हो रही है। प्रोड्यूसर भाई साहब तो खरीद रहे हैं लेकिन वो फर्दर नहीं बेचेंगे, वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे? एज अ फिक्स असेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। किस चीज के लिए? आगे प्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आया? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोड्यूसर ने एक मशीन खरीदी, समझ में आया? वो मशीन को लाके क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। तो वो कौन सा गुड्स हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन वो कैपिटल गुड्स के अंदर आएगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके घर में एक इंसान गया मार्केट और वो एक वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, ठीक है? अब देखो सुनो, अगर वॉशिंग मशीन घर के लिए यूज हो रही है तो कौन सा गुड्स हो गया? कंज्यूमर गुड्स सर। अगर वॉशिंग मशीन एक लॉन्ड्री वाला परचेज कर रहा है और उसका काम क्या है? वो कपड़े की धुलाई करता है और उससे पैसा कमाता है, तो बताओ वॉशिंग मशीन कौन सा गुड्स हो गया? प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन क्या वो वॉशिंग मशीन को फर्दर सेल कर रहा है? नो सर, नो। प्रोडक्शन की बाउंड्री तो वॉशिंग मशीन ने क्रॉस कर दी, अब वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये कौन सा गुड्स हो गया? कैपिटल गुड्स। समझ में आया? लेकिन अगर वही वॉशिंग मशीन वो बेचने के लिए खरीदता तो क्या हो जाता? वो इंटरमीडिएटरी गुड्स। समझ में आया? तो अगर आप घर के लिए यूज करने के लिए खरीद रहे हो वॉशिंग मशीन, कंज्यूमर गुड्स, अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हो प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स, दोनों ही किसमें जाते हैं? फाइनल गुड्स में। तो वही चीज यहां बताई गई है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स असेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कपड़े धुलाई यूज होगी ना बच्चों, प्रोडक्शन मतलब कपड़े की धुलाई होना। जब कपड़े धुलेंगे तो उससे पैसा कमाएगा वो,
राइट। तो वो अपने सर्विस लेने के लिए खरीद रहा है उसे, समझ में आया। एज ए असेट्स यूज करेगा उसे, समझ में आया। उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, समझ में आया। चलिए वेरी गुड, चलते हैं आगे। आगे देखिए, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, तीनों को अब अलग अलग तरीके से मैं समझा देता हूं आपको अलग अलग पेजेस पे। देखो ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमर गुड्स के बारे में। कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन मतलब खाना, कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो हमें अपनी तृप्ति के लिए, इंसान की इच्छा को पूरा करने के लिए खरीदे जाते हैं, समझ में आया। एग्जांपल, जैसे हम मार्केट गए, आइसक्रीम खरीद ली, राइट। हम मार्केट गए, मिल्क खरीद लिया, दूध खरीद लिया, किसके लिए? अपने यूज के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, राइट। हाउस होल्ड के द्वारा खरीदा जा रहा है। कौन खरीद रहा है? हाउस होल्ड खरीद रहा है। हाउस होल्ड खरीदेगा तो बेटा यूज करने के लिए खरीदेगा ना, फर्दर बेचने के लिए तो नहीं खरीदेगा, राइट। आर कंज्यूमर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज, तो ये क्या बोले जाएंगे? कंज्यूमर गुड्स। यस या नो, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? आप सबके घर में यूज होते हैं। ध्यान से सोचो, ऐसे कौन से सामान हैं जो हमने खरीदे हैं घर में यूज करने के लिए और जो सालों से चलते आ रहे हैं। अरे सर ऐसे तो बहुत से सामान है, वो हमारे टीवी लगा हुआ है सर 3 साल से चल रहा है, हमारा फ्रिज रखा हुआ है सर 4-5 साल से चल रहा है, ये स्कूटी तो 10 साल पुरानी है, राइट। ये सभी कैसे गुड्स हैं बेटा? ये ड्यूरेबल गुड्स बोले जाते हैं, जो कि जिनका बेनिफिट हम कई सालों तक लेते रहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स है, कि घर में यूज हो रहे हैं, हाउस होल्ड यूज कर रहा है और लंबे समय तक यूज करेगा, इसलिए कौन से गुड्स हो गए वो? ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स में कौन से आएंगे? जो कि बहुत कम टाइम के लिए भी नहीं चलते और बहुत ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं चलते। कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड of 1 year or slightly more. These goods are not of very high value. For example, जैसे कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गई, क्रॉकरी हो गई, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए, ये सारे गुड्स कैसे होते हैं? सेमी ड्यूरेबल होते हैं बेटा। ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं चलेंगे और बहुत कम टाइम तक के लिए भी नहीं चलेंगे, लगभग 1-2-3 साल तक चल जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा तक नहीं ये चलते, राइट। तो इन्हें बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ओके, अगला पॉइंट हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो बच्चों नॉन ड्यूरेबल होते हैं? नॉन, एक बात बताओ, आप आइसक्रीम लेने गए, अभी इतनी गर्मी चल रही है ना, बताओ आप आइसक्रीम को लेके कितनी देर तक घूम सकते हो बाहर? सर 1 घंटे में पिघल के हाथ में आ जाएगी, पानी बन जाएगा उसका। जैसे नो, मिल्क खरीदा आपने, आज खरीदा, कितने दिन तक चला लोगे आप उसे? क्या 2 साल तक चला लोगे? 1 साल तक चला लोगे? नहीं नहीं सर, 2 दिन में तो खराब हो जाता है। वेजिटेबल खरीदा आपने, वेजिटेबल कितने दिन तक चला लोगे? 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, राइट। तो ये सभी क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इनको बोलते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो कि बहुत लंबे, ये लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन होते कौन से? कंज्यूमर गुड्स। तो हमने कंज्यूमर गुड्स के पास पार्ट पढ़े हैं, पहला कौन सा था हमारा? ड्यूरेबल, दूसरा सेमी ड्यूरेबल और तीसरा हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और बेटा हमारा चौथा होता है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विस भी बोला जाता है इसको। बेटा बेटा यहां पर ना सर्विस भी गुड्स में ले ली गई है इकोनॉमिक्स में, राइट। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, राइट, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी हमारा नेशनल इनकम में ऐड होगा और इसको हम सर्विस को भी हम किस में लेंगे? गुड्स में लेंगे, और इसका नाम क्या देते हैं? नॉन मटेरियल गुड्स। यानी ये ऐसा गुड्स नहीं है जिसको हम छू के देख सकते हैं, यानी ये जो स्टाइलर है इसको मैं छू के देख सकता हूं, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या हम इसको मटेरियल बोलेंगे? नो, नॉन मटेरियल बोलेंगे, तो सर्विस है, समझ में आया। आपने घर पे एक रेफ्रिजरेटर को सही करने वाले को बुलाया और उसको आपने पेमेंट कर दिया, पैसे दे दिए, राइट। आपके स्कूल टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ये सभी क्या है? सर्विस है। एक रेस्टोरेंट में वेटर आपको सर्व कर रहा है, ये सभी क्या है? सर्विसेज हैं। बेटा ये हमारे नॉन मटेरियल गुड्स के अंदर आते हैं, समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों हमारा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के बारे में जैसा हमने समझा था, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको प्रोड्यूसर खरीदता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, उनकी हेल्प लेगा प्रोड्यूसर और वो आगे क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, समझ में आया। वो क्या करेगा? आगे प्रोडक्शन करेगा। जैसे वॉशिंग मशीन वाले ने वॉशिंग मशीन खरीदी थी और वो क्या कर रहा था? उससे लॉन्ड्री का काम कर रहा था और कपड़े साफ कर करके क्या कर रहा था? वो पैसे कमा रहा था, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कैपिटल गुड्स बोलेंगे। एक फैक्ट्री में एक मशीन खरीदी गई और उस मशीन को वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कैपिटल गुड्स बोलेंगे। पढ़ के देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार और।
चलिए पढ़ा देते हैं इसमें से भी। तो देखो, कैपिटल गुड्स आर फिक्स असेट्स और द प्रोड्यूसर प्लांट एंड मशीनरी, देखो बता दिया यहां पर किसके बारे में, प्लांट एंड मशीनरी इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। ये दोनों ही किसके एग्जांपल है, कैपिटल गुड्स के एग्जांपल है। और फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कैपिटल गुड्स आर रिपीटली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि बार बार यूज किए जा सकते हैं। बताओ, क्या एक बार आपने मशीन से सामान बनाया, क्या फेंक दोगे उसे? नहीं सर, बार बार यूज करेंगे, तो बार बार यूज किए जाते हैं, राइट। इनकी वैल्यू जनरली हाई होती है, यानी महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं बच्चों, है ना। इवन नट्स एंड बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर सर्वल ईयर। नट्स एंड बोल्ट पता है बेटा आपको, जो पेच वगैरह होते हैं, राइट, ये सारी चीजें ये हम बहुत सालों तक यूज करते हैं, लेकिन इन्हें हम कैपिटल गुड्स में नहीं लेते, राइट। बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स एज दीज आर लो वैल्यू, ये बहुत लो वैल्यू के होते हैं, समझ में आया। इसलिए इनको हम कैपिटल गुड्स नहीं लेते, क्योंकि इनको हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। एक बात बताओ, एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आपने यानी एक पेच लेके आए कसने के लिए, वो 1 रुपए का दे दिया, 2 रुपए का दे दिया दुकानदार ने, 5 रुपए के तो बहुत सारे आ जाते हैं, क्या उन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे आप उसके लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करोगे, उसे फिक्स असेट मानोगे? नहीं ना। तो इसीलिए ये गुड्स हमारे इसमें कैपिटल गुड्स में नहीं आते, यानी कि जो नट बोल्ट होते हैं हम कभी भी कैपिटल गुड्स में नहीं लेते, भले ही ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो वेरी लो वैल्यू होती है, और यहां पर क्या लिखा हुआ था, ये हाई वैल्यू के होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये क्या रहेगा, नहीं होंगे कैपिटल गुड्स। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड, बताइए चॉक एंड डस्टर कैपिटल गुड्स होंगे या नहीं? कमेंट्स में बताएंगे आप लोग मुझे, आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नट बोल्ट जैसे हमारा क्या था, कैपिटल गुड्स नहीं थे, राइट। तो क्या चॉक एंड डस्टर, अगर एक टीचर या एक क्लास में या एक स्कूल में चॉक एंड डस्टर यूज हो रहे हैं, तो क्या वो कैपिटल गुड्स होंगे या नहीं होंगे, और कौन से गुड्स होंगे, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा इस वीडियो में, राइट। चलिए, ओनली दोज फिक्स असेट्स, देखो आगे क्या लिखा है, ओनली दोज फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर आर टेकन एज कैपिटल गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं ईयर टू ईयर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं या कैपिटल गुड्स बोलते हैं, राइट। जिनकी वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। ऑल्सो कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन, यानी कि यहां ये भी बता दिया कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उन पर हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जिन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा रही है वो कैपिटल गुड्स माने जाते हैं। डेप्रिसिएशन रेफर टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि जब हम फिक्स असेट को यूज करते हैं उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, टेयर एंड वेयर की वजह से। ओके, these goods are used by the producer either for, ये गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है किस किस चीज के लिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यानी पहले से अगर कोई मशीन थी तो वो खराब हो गई तो उसे रिप्लेस करने के लिए नई मशीन खरीदेगा, तो वो क्या हो गया हमारा, कैपिटल गुड्स हो गया। या एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक, या पहले से मशीन नहीं थी और उसने नई मशीन खरीद ली, तो वो भी हमारा किस में आएगा, कैपिटल गुड्स, यानी कि पुरानी मशीन के रिप्लेसमेंट में या एक नई मशीन पहले नहीं थी जो वो अब लेके आ गया। समझ में आ गया? हमारे पास पहले से फैन लगा हुआ है, फैन खराब हो गया तो फैन को बेच के दूसरा फैन ले आए, कैपिटल गुड्स। फैन लगा हुआ है, एसी नहीं है पहले से, हम एसी ले आए और एसी लगा दिया, कैपिटल गुड्स। समझ में आ गया? नया आप लेके आओ, एडिशन करो कैपिटल स्टॉक में, या आप किसी भी कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करो, दोनों ही किस में आते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स में आते हैं। लेकिन कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, ये बात मत भूलना, हाउस होल्ड नहीं करेगा, हाउस होल्ड करेगा वो तो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंटरमीडिएटरी गुड्स, राइट। इंटरमीडिएटरी गुड्स ये कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, राइट। अब इसको समझ लेते हैं, मैंने एक बार समझा दिया आपको कि इंटरमीडिएटरी गुड्स फर्दर बेचने के लिए खरीदे जाते हैं, पढ़ के भी देख लेते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इंटरमीडिएटरी गुड्स दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड बाउंड्री ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि अगर मैंने ये स्टाइलर फिर से बेचने के लिए खरीदा है तो इसमें मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के से बेचूंगा, तो इस पर फिर से प्रोडक्शन हो गया, तो ये प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस नहीं किया है अभी। आगे, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स एंड, यानी अगर मैंने 100 रुपए का ये मार्कर खरीदा था तो प्लस 50 करके मैंने इसको 150 में बेचना है,
तो मैंने इसकी वैल्यू में कितना एडिशन कर दिया, 50 रुपए का एडिशन कर दिया इसकी वैल्यू में। ओके, विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज, यानी अभी इस मार्कर को यूज नहीं करूंगा मैं अभी इसे यूज कर रहा हूं तो ये कैपिटल गुड्स में आ गया, लेकिन अगर मैं इसे यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसे फर्दर बेचूंगा, यूज में नहीं आया है, तो ये इंटरमीडिएटरी गुड्स। इन अदर वर्ड्स, intermediary goods are those goods which are purchased by one firm from other firm, यानी एक फर्म ने दूसरी फर्म से खरीदा है, और किस लिए, एज रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, एज गुड्स फॉर रीसेल, या वो फिनिश गुड्स हो सकता है, फिर से बेचने के लिए भी खरीद सकती है। समझ में आया, यानी एक फर्म खरीद रही है दूसरी फर्म से, वो एज ए रॉ मटेरियल भी खरीद सकती है, बनाए और फिर से बेचे उसे, वो बना हुआ प्रोडक्ट फिर बेचे, दोनों ही इंटरमीडिएटरी गुड्स में आएगा। समझ में आया, चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, वुड्स परचेज्ड बाय अ कारपेंटर, देखो वुड्स क्या होती है, लकड़ी होती है, लकड़ी मतलब ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल, राइट। एक कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी, उससे क्या बनाएगा, कुर्सी मेज बनाएगा, अब वो कुर्सी मेज बना के बेचेगा। समझ में आया, वो लकड़ी को खाएगा तो है नहीं, घर में यूज नहीं करेगा, वो फिर से बेचेगा, तो लकड़ी खरीद रहा है, तो लकड़ी रॉ मटेरियल है, तो वो भी किस में आएगा, इंटरमीडिएटरी गुड्स में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, वुड परचेज बाय अ कारपेंटर फ्रॉम अ टिम्बर मर्चेंट फॉर मेकिंग चेयर्स, क्या बनाएगा, वो कुर्सियां बनाएगा, ये किस में आएगा, इंटरमीडिएटरी गुड्स में। बिकॉज वुड इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, गुड्स कैसे यूज की जा रही है, एज अ रॉ मटेरियल यूज की जा रही है। फॉर मेकिंग चेयर वैल्यू इज टू बी एडेड टू वुड बाय कन्वर्टिंग इनटू चेयर्स, यानी लकड़ी को किस में बदल दिया जाएगा, कुर्सियों में बदल दिया जाएगा। शर्ट्स परचेज बाय फर्म एक्स, देखो शर्ट्स तो बनी हुई है, एक्स फर्म वाई फर्म से परचेज कर रही है फॉर रीसेल, फिर से बेचने के लिए। एक्स फर्म ने वाई फर्म से शर्ट्स परचेज की और वो आगे बेचेगी रीसेल करने के लिए, तो बना हुआ प्रोडक्ट है, तो ये भी शर्ट्स किस में आएंगी, हमारा इंटरमीडिएटरी गुड्स बोला जाएगा, क्योंकि वैल्यू इज टू बी एडेड टू द शर्ट्स थ्रो रीसेल, यानी कि शर्ट्स की वैल्यू में एडिशन हो जाएगा। शर्ट्स की वैल्यू में एडिशन कैसे होगा, एक्स फर्म ने वाई फर्म से 100 रुपए की खरीदी, अब वो 50 रुपए उसमें प्रॉफिट ऐड करके 150 का आगे बेच देगा, तो वैल्यू एडिशन हो गया। इट्स क्लियर, चलिए तो बच्चों ये हो गया हमारा इंटरमीडिएटरी गुड्स। तो हमने तीनों गुड्स को समझ लिया, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाता है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदा जाता है, और इंटरमीडिएटरी गुड्स भी प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदा जाता है। हमने पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था, ये देख लो कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर खरीद रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स, क्यों खरीद रहा है, यूज करने के लिए, कैपिटल गुड्स, फिर से बेचेगा, इंटरमीडिएटरी गुड्स। समझ में आ गया। कंज्यूमर गुड्स में कितने थे हमारे, पहला था हमारा ड्यूरेबल, दूसरा सेमी ड्यूरेबल, तीसरा नॉन ड्यूरेबल, चौथा हमारा क्या था, नॉन मटेरियल, यानी कि वो सर्विस। समझ में आया। ड्यूरेबल में क्या था हमारा, जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं, कार हो गई घर में यूज कर रहे हैं हम, स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, 10 साल 20 साल चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल जो कम 1-2 साल तक के लिए चलते हैं, सेमी ड्यूरेबल हो गए। जैसे इसमें क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल का एग्जांपल क्या था हमारा, कुर्सी हो गई, है ना, कुर्सी हो गई, और क्या हो सकता है बताओ, स्टोव हो गया, गैस चूल्हा जो होता है 1-2 साल में खराब हो जाते हैं। समझ में आया। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, हमारे सेमी ड्यूरेबल में। इसके बाद हमने क्या, नॉन ड्यूरेबल, जैसे वेजिटेबल हो गई, मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गई, ये सभी किस में आते हैं, हमारे नॉन ड्यूरेबल में। और सर्विसेज, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी सर्विस देना हो गया, एक वेटर जो देता है वो भी सर्विस देता है, आपको खाना परोसता है, राइट। तो ये सभी किस में आते हैं, हमारे नॉन मटेरियल गुड्स में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है कि ऑल द मशीन्स आर कैपिटल, यानी जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सभी कैपिटल गुड्स होती हैं, राइट। ऑल द मशीन्स आर कैपिटल गुड्स भी लिख देता हूं मैं यहां पर। अब ये राइट है या रॉन्ग है आपको ये बताना है, राइट। यहां लिखा हुआ है कि ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, आपको बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, और ये कैसे बताओगे आप लोग, कमेंट करके, राइट। आपको बताना है कि ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स होते हैं, ये सही है या गलत है, राइट। ये कमेंट करके बताएंगे, मैं आपकी कमेंट देखूंगा, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इस डाउट को अगर गलत बताएंगे तो समझाऊंगा, सही बताएंगे तो आपको शाबाशी दूंगा।
ओके बच्चों, दूसरी चीज जो मैंने एक और आपसे क्वेश्चन बोला था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, वो कौन सा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से लिया गया है, माइक्रो वर्ड कहां से लिया गया है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगली वीडियो में मैं दोनों ही वर्ड्स यानी फर्स्ट वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स कहां से लिया गया है और सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होते हैं या नहीं, हम यहीं से आगे के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। इस वीडियो को बच्चों जिन बच्चों ने नहीं देखी है जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए उन बच्चों के लिए, वो भी इसको देख लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।